Hello friends, welcome and welcome back to our YouTube channel. My name is Vishal Srivastava and here I am with another video. आज के समय में हर किसी की ये इच्छा होती है कि मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी होनी चाहिए। आप भी सोचते हो कि आपके पास भी एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब हो और इस जॉब के साथ आपके पास पैसा भी हो और इज्जत भी हो। ये सारा मिलता है आपकी एक सरकारी नौकरी से जिसकी तैयारी आप कर रहे होगे। मैं बात करने वाला हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 एग्जाम के बारे में। आप लोगों का एग्जाम आने वाले टाइम में 5 से 6 महीने बाद एग्जाम है, तो अभी आपको किस तरह से तैयारी करनी है, एक फुल प्रूफ प्लान मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप एग्जाम को मतलब कम मेहनत में भी क्वालिफाई कर सकते हो। आपने देखा होगा आपके आसपास काफी ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करते हैं, बट उनका रिजल्ट उनके मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं होता है। मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट जीरो आता है या बहुत कम नंबर आते हैं, वही 130, 132, 135 तक आकर के एग्जाम में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आखिर सही डायरेक्शन में मेहनत करी कैसी जाती है, किस तरह से आप मेहनत करो कि आपको ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, आपका सिलेक्शन भी अच्छे नंबर से हो जाए। ऐसा नहीं हो कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट एक सही वे में पढ़ना है। अगर राइट वे में आप पढ़ोगे, सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब पहुंचोगे, आपकी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। हो सकता है कि आप होम टाउन में अपनी पोस्टिंग ले लो, घर के पास आपकी जॉब हो, कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो मैं बात करने वाला हूं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 एग्जाम के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एग्जाम के बारे में। एग्जाम जो है वो आपका मान के चलो कि 6 महीने दूर है। इन 6 महीनों में आपको कौन सी राइट स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है शुरुआत करने का। आगे आने वाले 3 महीनों में अगर आप सोचोगे कि 3 महीने बचे और हम तैयारी करना स्टार्ट करें, तो वो आउटपुट आप एग्जाम में नहीं दे पाओगे। बिल्कुल कोई नहीं दे सकता है। अगर आप स्टार्टिंग से भी पढ़ना चाह रहे हो तो ये 6 महीने आपके लिए एनफ है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये 6 महीने आप किस तरह से पढ़ो, इसका फुल प्रूफ स्टडी प्लान आपके सामने है। देखो, सबसे पहली बात कि आप जानते हो कि इसमें 3 सब्जेक्ट ही आते हैं, मैथ नहीं आता है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, मैथ के कुछ चैप्टर्स जो रीजनिंग से अटैच हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ये मान के चलो कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, जीएस पढ़ना है और रीजनिंग पढ़नी है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, इंग्लिश पढ़ते हैं तो पूरे दिन इंग्लिश पढ़ते रह जाते हैं। आप जीएस पढ़ते हो तो जीएस ही पढ़ते रह जाते हो। आप और रीजनिंग पढ़ते हो तो पूरे दिन रीजनिंग पढ़ते रह जाते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती को सुधारने के लिए आप डेली टू डू लिस्ट बनाओगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। ठीक है, जैसे आप लिस्ट बना करके ये लिख रहे हो कि हमें वोकैब 10 वोकैब डेली याद करना है। जैसे कि आप टू डू लिस्ट बना करके ये लिख रहे हो कि ग्रामर की इतनी वीडियो मुझे देखनी है, 50 मिनट की वीडियो देखनी है, 40 मिनट की वीडियो देखनी है और उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, जीएस की 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो देखनी है और उसका नोट्स बनाना है। रीजनिंग के इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपने टाइम टेबल में, डेली टाइम टेबल में, वीकली टाइम टेबल नहीं बनाओगे, आप डेली टाइम टेबल बनाओगे और उस डेली टाइम टेबल में आप जब ये सारी चीजें इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो आप राइट वे में पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि एक नंबर, अगर एक क्वेश्चन का एक नंबर आपको इंग्लिश दे रहा है तो एक नंबर रीजनिंग भी दे रहा है, एक नंबर जीएस भी दे रहा है। आप उसमें पार्शियलिटी मत करो कि जीएस को कम टाइम दे रहे हो, इंग्लिश को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, इंग्लिश को टाइम ही नहीं दे रहे हो। ये इंग्लिश में बहुत लोग क्या करते हैं, इंग्लिश ही पढ़ते रह जाते हैं, फिर वो जीएस नहीं पढ़ते हैं, फिर उनके जीएस में नंबर कम आ जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। आपको किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है, आपको सही तरीके से बराबर समय दे करके एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आपको टीचर नहीं बनना ना, आपको स्टेनोग्राफर बनना है ना, तो आप स्टेनोग्राफर बनने की तैयारी करो, टीचर बनने की नहीं। ठीक, तो मैं बताता हूं 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो मैं बारी बारी से इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इंग्लिश के 3 पिलर होते हैं, जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया है। 3 पिलर हैं, कौन कौन से, देखो।
सबसे पहला पिलर है आपका ग्रामर। तो ग्रामर की तैयारी करने के लिए आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें आपको किसी वीडियो से, जिस भी टीचर की आपकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही हो कि हाँ भाई इनकी लैंग्वेज मुझे ज्यादा समझ में आती है, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है, और उनका स्टडी नोट्स बना सकते हो। आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ वीडियो देख लूं और मेरा काम चल जाए, ऐसा नहीं करना। आप पढ़ो और उसका स्टडी नोट, उसका नोट्स बनाओ, ताकि दोबारा उस वीडियो को आपको ना देखना पड़े। आपको देखना है तो सिर्फ अपना नोट्स बाद में देखना पड़े, और नोट्स शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन भी कर सकते हो और फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लिंक टू पैरामाउंट बुक ले लो, ठीक है। और ग्रामर पढ़ने के लिए बेसिकली आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर लो जो अच्छा खासा नोट्स बनवा दे। तो आप नोट्स बना लो और प्लस प्रैक्टिस कर लो प्लिंग टू पैरामाउंट बुक से, और टीचर जो नोट्स बनवा रहा है यूट्यूब पर, ठीक है, उनकी कुछ वीडियोस देख लो प्रैक्टिस बैच की। जैसे नाउन पढ़ रहे हो तो आप नाउन का पूरी कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिस की भी देख लो, यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नाउन की कर लो, 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर डालो। जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर डालोगे तो आपकी नाउन पर कमांड बन जाएगी, प्रोनाउन पर कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ओवरऑल ग्रामर पे आपकी कमांड होती चली जाएगी। बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के लिए कोई एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो आप और उसे पढ़ना रटना स्टार्ट कर दो, जैसे भी करना है, ठीक है। बस जो बुक लेना उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होने चाहिए। आप वोकैब की प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और वो पढ़ना स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। वोकैब याद नहीं हो रही है, क्या करें, आप एक दिन में 10 वोकैब अभी याद करो, सिर्फ और सिर्फ 10 वोकैब्स याद करने हैं आपको, 10 एंटोनिम और 10 साइनोनिम, ये याद करो आप, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है कि एक दिन में 3 बार उसे पढ़ना है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसे याद ही करना है, नहीं, याद नहीं करना है, बस उसे आपको पढ़ते जाना है। रोज पढ़ो, दिन में 3 बार, 1 से 10 वोकैब्स आप दिन में 3 बार पढ़ लो। कल भी पिछला वाला भी पढ़ लो और कल वाला जो है आपने बनाया है उसे पढ़ लो। बनाया है मतलब टू डू लिस्ट में जो लिखा है, मैं उसी टू डू लिस्ट को पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप बाद में चीजों को रिलेट कर सको, ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ना है टू डू लिस्ट के हिसाब से पढ़ना है। मैंने आपको ग्रामर के लिए बता दिया, मैंने आपको वोकैबुलरी के लिए बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रीडिंग कंप्रेहेंशन। अगर रीडिंग कंप्रेहेंशन आपका स्ट्रांग है तो आप पैसेज सॉल्व कर सकते हो, आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, आप PQRS सॉल्व कर सकते हो। सब मिलाकर के आपको अपने इंग्लिश की समझ डेवलप करनी है, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर कोई न्यूज़पेपर रीडिंग करा रहा है तो उसकी वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ आपको खुद से भी अपने ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख करके अगले ने हिंदी बता दी, आपने हिंदी पढ़ ली और आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा कैसे, वो बता रहा है उसे पढ़ो, देन आ करके कम से कम आधे घंटे खुद न्यूज़पेपर या कोई स्टोरी की बुक या एनसीईआरटी की बुक, मैंने बताई इससे पहले हनी कॉम्ब और कई सारी बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की, क्लास 6 7th 8th की, उसे पढ़ना स्टार्ट करो। मैं क्यों ये एनसीईआरटी की बुक बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, वहां पर न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होता है, न्यूज़पेपर वहां नहीं पहुंच पाता है, कई लोगों ने बताया। उनके लिए है कि अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आ पा रहा है तो आप कोई स्टोरी की बुक ले लो या एनसीईआरटी की बुक 6 की पहले ले लो, इंग्लिश की, फिर 7th की ले लो, फिर 8th की ले लो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। सब मिला के जब तक आप इंग्लिश को पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे। सिर्फ ग्रामर से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आप नोट करके रख लेना। लोग सिर्फ एरर इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, एरर इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको इंग्लिश की समझ डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर या एनसीईआरटी की जो बुक मैं बता रहा हूं पढ़ना ही होगा और खुद से पढ़ना होगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो हिंदी कैसे निकालते हैं, पढ़ते कैसे हैं, बट खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। हो सकता है आपको बोरिंग लगे न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टार्टिंग के डेज में बोरिंग क्यों लगता है, जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाते हो। आपको जब समझ ही नहीं आएगा तो आप बोरिंग, ऑब्वियस सी बात है बोरिंग लगेगा ही लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप
आपकी समझ डेवलप होगी, आप धीरे धीरे इंग्लिश को समझने लगोगे, तो वही चीज आपकी इंटरेस्टिंग बनती चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। देखो भाई, जीएस में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। कई यूट्यूब पर अच्छे टीचर हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, आप जाकर के उनकी वीडियोस को देख सकते हो, उनका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वीडियोस देखो, उनका नोट्स बनाओ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं बुक में, प्रीवियस ईयर की बुक ले लो आप जीएस की, और जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, इतनी मोटी मोटी बुक है, आप 10 क्वेश्चन हिस्ट्री पढ़ो, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी पढ़ो डेली, 10 क्वेश्चन पॉलिटी पढ़ो, तो इस तरीके से ध्यान भी अलग अलग जगह पे लगेगा और आप बोर भी नहीं होगे, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, क्योंकि आप अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो। आप 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का पढ़ने से अच्छा है 10 हिस्ट्री, 10 पॉलिटी, 10 इकोनॉमिक्स, या 10 हिस्ट्री, 10 पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, करंट अफेयर्स एग्जाम के 3 महीने पहले भी पढ़ लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, जो सबको लगता है कि रीजनिंग हमें आती है, लेकिन 45 प्लस क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, जबकि रीजनिंग में नंबर लाना आसान है, जीएस में नंबर लाना टफ है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। ठीक है, लेकिन लोग रीजनिंग में मेहनत नहीं करते हैं। रीजनिंग में आपको मेहनत करनी होगी ताकि आपके मार्क्स 45 प्लस आ सकें। ठीक है, जहां आप 45 क्रॉस करोगे सिलेक्शन हो जाएगा आपका डेफिनेटली। ठीक है, जितनी मेहनत आप जीएस में कर रहे हो उतनी मेहनत अगर आप रीजनिंग में कर दो तो रीजनिंग कहीं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, हो सकता है 48 49 भी ले आओ, है ना। तो रीजनिंग के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। रीजनिंग में 2 घंटे तो कम से कम दो ही दो। पहले आप चैप्टर वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस कर लो, जैसे चैप्टर वाइज उनसे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप बुक उठाओ और बुक से कम उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाओ। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 50 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लगा लिए। देन आप क्या नाम है, ब्लड रिलेशन पढ़ा आपने, ब्लड रिलेशन के 50-60 क्वेश्चन लगा लिए। इस तरह से 50-50 ही क्वेश्चन लगाओ। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके 50 क्वेश्चन लगाओ, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके 50 क्वेश्चन लगाओ। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके लिए आप जो भी टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे दो, है ना, पर्टिकुलर सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आप इवेलुएट कर सको कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं उस मॉक टेस्ट में अप्लाई कर भी पा रहा हूं या नहीं। जब आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे देन आप फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। पहले ही कूद नहीं जाना है फुल मॉक टेस्ट में। लोग क्या करते हैं कि पहले ही फुल मॉक टेस्ट दे देते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं होता है ना, या जल्दबाजी में पढ़ते हैं। अभी आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छा खासा नोट्स बना के पढ़ सकते हो। लेकिन यही 1-2 महीने बीत गए अगर, तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आपको जल्दी जल्दी में पढ़ना होगा। आप हर बार एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के बाद जब आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता है तो आप सोचते हो इस बार मैं अच्छा खासा नोट्स बनाऊंगा और पूरा टाइम दे करके पढ़ूंगा, जल्दबाजी में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, वो सिर्फ एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ही ख्याल आता है, ऐसा 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ख्याल आता है, बाद में ये ख्याल खत्म हो जाता है। बाद में होता है कि हटाओ एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। कुछ लोग तो एडमिट कार्ड का इंतजार करते हैं। ठीक है, ऐसा सब नहीं करना भाई। जिस तरीके से बताया है अगर उस तरह से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस बार आपका टारगेट क्या है ये आप कमेंट करके बताना कि 200 में से आप कितना नंबर लाना चाहते हो, क्योंकि पहले टारगेट सेट करना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप टारगेट सेट करोगे तो आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे। आपका कोई टारगेट ही नहीं है तो मॉक टेस्ट में 130 आ रहे हैं तो भी सही, 140 आ रहे हैं तो भी सही। लेकिन आपका अगर टारगेट है कि भाई मुझे 165 मार्क्स लाने हैं, 170 मार्क्स लाने हैं, तो आप उसकी दिशा में मेहनत करोगे कि भाई अभी मेरा नंबर तो बहुत ज्यादा कम है जितना मैंने टारगेट सेट किया था। तो आपका टारगेट कितना है इस वाले एग्जाम में, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ज्यादा लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो काफी लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।